हरे कृष्णा। श्री श्री चमत्कार चंद्रिका श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः। मंगलाचरण। अनुवाद। जिनकी करुणा कृपा मनुष्यों को श्री श्री राधा गिरिवरधारी के शुचि अर्थात उन्नत उज्ज्वल रसमय चमत्कार सागर का स्पर्श कराती है, अर्थात जिनकी कृपा होने से मनुष्य का मन श्री कृष्ण संबंधित परावतार विहीन असीम श्रृंगार रस का सागर का स्पर्श करता है, उसके लिए तृष्णातुर होता है। तथात जिस प्रकार जल पिपासु व्यक्ति जल के लिए व्याकुल होता है, उसी प्रकार जिनकी कृपा प्राप्त होने से व्यक्ति श्री राधा कृष्ण की उन्नत उज्ज्वल की रसमयी लीला कथा श्रवण आदि के लिए व्याकुल रहता है, वही समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उज्ज्वल रस में चमत्कार सागर की एक बिंदु प्राप्त करने की आशा संचार करने वाले अपने नयन कटाक्ष द्वारा अपराध रूपी दंत पंक्ति से हमारी रक्षा करे। प्रथम कौतूल। एक दिन प्रातःकाल ब्रज महिषी श्री यशोदा भी पेटी का वस्त्र आदि विशेष श्रृंगार के द्रव्य सजाकर रख रही थी। उसी समय श्री कृष्ण वहाँ आए और माता से पूछने लगे, मैया सुबह सुबह तुम ये क्या कर रही हो? यशोदा, बेटा एक पेटी सजा रही हूँ। श्री कृष्ण, इतने यत्न से इसमें क्या रख रही हो? यशोदा, बेटा तुम्हारे इसे जानने की आवश्यकता नहीं, तुम बाहर जाकर अपने प्रिय सखाओं के साथ खेलो। श्री कृष्ण, मैया मुझे तो जानने की बड़ी इच्छा हो रही है, तुम बतला दो ना, यदि नहीं बताओगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। यशोदा, बस मैं इस पेटिका में अंगों में अनुलेपन के लिए चंदन, कपूर, पद्म पराग, कस्तूरी का, कुमकुम आदि और अंगों में विभूषित करने के लिए कांची, करधनी, कुंडल, कंकड़, अनुपम, वैद्युमणि, मुक्ता, मरकत, रतन आदि पहनने के लिए बहुमूल्य वस्त्र आदि रख रही हूँ। श्री कृष्ण, मैया इस पेटी में जो कुछ रख रही हो वह सब क्या मेरे लिए है अथवा भैया बलराम के लिए? यशोदा, हे पुत्र मैं बतला रही हूँ, सुनो। जो पेटी का तुम्हारे लिए रखी है वह इसमें बहुत बड़ी है, उससे बहुत मूल्य आभूषण वस्त्र रखे हैं। इसी तरह बलराम के लिए भी एक और पेटिका रखी है। श्री कृष्ण, अरे मैया जब आप ये पेटिका मेरे लिए अथवा बड़े भैया के लिए नहीं सजा रही तो फिर किसके लिए सजा रही हो? आपका ऐसा स्नेह भाजन और कौन है? यशोदा, हे वत्स, ब्रजपुर के अलंकार हमारे पुण्य तप के फल से हमारे प्राणों की रक्षा के लिए विधाता ने जैसे तुमको हमें प्रदान किया, उसी प्रकार हमारी जीवन स्वरूपा एक कन्या इस गोकुल में वे हमारे तापित नयनों के लिए श्रेष्ठ कपूर की वरती अर्थात नेत्रों के ताप को हरण करने वाले कपूर के लेप के समान उसके लिए वस्त्राभूषण रखने के लिए मैंने पेटिका तैयार करवाई। श्री कृष्ण, मैया वह कन्या कौन है? किसकी बेटी है? वह कहाँ रहती है? उसे आप इतना स्नेह क्यों करती हो? ये सब बातें मुझे बताओ। यशोदा, हे वत्स सुनो, मेरी जो कीर्तिका नाम की एक सखी है, उसी की कोख से अनंग्य या महामूल्यवान और अतुल्य एवं कन्या रत्न प्रादुर्भूत होकर अपनी क्रांति तरंगों के वृष भानु को अर्थात ज्येष्ठ मास के सूर्य अथवा दूसरे अर्थ में गोपराज वृषभानु को उज्ज्वल करती है, अर्थात उनका यश सर्वत्र प्रकाशित करती। इस कन्या को वृषभानु राजा की मूर्तिमान तपस्या कहना ही उचित है। हे वत्स, सौंदर्य राशि, सुशीलता, गुरुजनों के प्रति भक्ति, लज्जाशीलता, सरलता, विनम्रता इत्यादि जो गुण श्री ब्रह्मा द्वारा पृथ्वी पर सृष्ट हुए, वह गुण समूह वह कन्या का आश्रय करके स्वयं ही महत्व को प्राप्त हुए। जुड़ गुण जिसका आश्रय करते उसे महत्वपूर्ण बनाते, किंतु इस कन्या का आश्रय करके गुण स्वयं ही महत्वपूर्ण हुए। यही आश्रय की बात है, इसलिए उसके प्रति मेरा स्वाभाविक स्नेह
और तथा उसका नाम श्री राधा है। माता के मुख से श्री राधा का नाम सुनकर और गुणों का श्रवण करके श्री कृष्ण का शरीर पुलकित हो गया। तब उन्होंने अपने अंगों को वस्त्र आच्छादित कर लिया। वह वधू अपने पति के गृह में, इस समय उसका पति भी हमारे यहाँ आया हुआ है तथा किसी गृह कार्य के लिए गोष्ठराज श्री नंद राय जी के साथ परामर्श करने के लिए बाहर सभा में बैठा हुआ है। जब वह मुझसे मिलने अंतपुर में आएगा तब मैं उससे प्रीति के साथ कहूँगी, हे अभिमन्यु, तुम इस पेटिका को अपने घर ले जाकर राधा को दे देना। उसी समय लवंगता नाम की एक दासी तीव्र गति से यशोदा जी के पास आकर बोली, हे गोष्ठ रानी, देखिए तो आपने पहले जिन्हें बुलवाया वह रंगबड़ और तड़ंगबड़ नाम के 2 स्वर्ण अंकार आए हैं। लवंगड़ता की बात सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधा आनंदित होकर धनिष्ठा से बोली, हे धनिष्ठे, कृष्ण के लिए कुंडल, किरकिट और पदाम इत्यादि अलंकार बनवाने के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। शीघ्र ही लौट आऊँगी। तुम तब तक घर में रखी इस पेटिका का देखभाल करना। ये कहकर ब्रजेश्वरी श्री यशोदा बाहर चली गईं। तभी सुबल इत्यादि प्रिय नम सखा भी वहाँ आए। श्री कृष्ण के आगमन से परमान्वित हुए और उनके साथ परामर्श कर निर्जन स्थान में उस पेटिका को खोलकर उसमें रखी हुई मड़ियाँ, आभूषण, वस्त्र इत्यादि समस्त वस्तुओं को बाहर निकालकर धनिष्ठा के हाथ में दे दिया तथा स्वयं उसमें बैठ गए और सखाओं की सहायता से पेटिका को बंद कर दिया। कुछ देर बाद ब्रजेश्वरी अपने कक्ष में आगमन करने पर अभिमन्यु ने आकर उन्हें प्रणाम किया। श्री यशोदा ने उसे सम्मुख देखकर उसका कुशल पूछा और बोली, हे अभिमन्यु, तुम्हारी पत्नी के लिए मणिमय अलंकार से पूर्ण ये पेटिका तैयार हुई। इसमें महामूल्यवान मणियाँ, कंचन माला, वस्त्र, कस्तूरिका, मनोरम वस्तुएं रखी। मैं अन्य किसी का भी विश्वास नहीं करती, अतएव तुम इस पेटिका को स्वयं अपने घर ले जाकर एकांत में राधिका को दे देना। उसे यह समाचार भी दे देना, हे मदशी सुखदे, मेरे नयन को सुख प्रदान करने वाली, हे कीर्तिदा कीर्तिदे, अपने माता की कीर्तिदा कीर्ति बढ़ाने वाली, हे राधा, मेरे द्वारा भेजी हुई इस अति उज्ज्वल ज्योतिमय पेटिका भीतर तुम्हारे वल्लभ अति प्रिय प्रशांत रम्य श्री श्याम सुंदर तथा तुम्हारे देहोचित मन मंडल द्वारा तुम सदैव श्रृंगारवती अथवा वैश्वती प्रशांतर उज्ज्वल वसवती हो तथा सौभाग्य प्राप्त कर चिरंजीवी हो। यह सुनकर अभिमन्यु ने कहा, हे ब्रजेश्वरी, आपकी आज्ञा शिरोधाय। ये कहती उसी क्षण उस पेटिका को सिर पर रखकर प्रीति पूर्वक वह अपने घर जाने के लिए उद्घट हुआ। श्री कृष्ण अभिमन्यु के सिर पर चढ़कर उसी की पत्नी अपनी प्रेयसी श्री राधिका के समीप अभिसार होकर स्वयं को कौतुक समुद्र के निमग्न करते हुए मधुर मधुर हास्य करने लगे। वे अभिमन्यु गोप मन ही मन सोचने लगा, आज मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। इस पेटिका के भार से अनुमान होता है कि इसमें कुछ जो महादुर्लभ मणि राशि रखी है, मैं उसके द्वारा कोटि कोटि गाय खरीद लूँगा, जिससे गोवर्धन मल के समान हमारे घर में भी परम लक्ष्मी का निवास होगा। अभिमन्यु इस प्रकार सोचते हुए गोष्ठाधीश श्री नंद महाराज की पुरी नंदगांव से यात्रा करके अपने घर तक आते आते पुलक से परिपूर्ण हो रहा। उसके समस्त अंग उल्लासित हो रहे और प्रीति अधिकाता के कारण उसने दोनों आंखों में अश्रु धारा प्रवाहित हो रही। अधिक क्या, सिर पर इतना भार वहन करने से उसने क्षण काल के लिए भी किसी भी प्रकार का थकान अनुभव नहीं किया। पूर्वानंदन वस्तुओं को वहन करने क्या कभी किसी को श्रम का बोध होता है। अनंतर वह घर जाकर अपनी माता जटिला से बोला, माँ, मैं आज बड़ी शुभ घड़ी में घर आया। देखो, आज मैंने अत्यधिक सौभाग्यवता स्वर्ण मणि वस्त्रादि पूर्ण इस पेटिका को प्राप्त किया। हे माता, ब्रजेश्वरी स्वयं तुम्हारी पुत्रवधु श्रृंगार के लिए यह तुल्य प्रसाद प्रदान किया तथा उसी समय एक पद्म अथवा श्लोक की रचना कर उससे कहकर भेजा है। उस श्लोक को तुम श्रवण करो और वह भी श्री राधा की पास लाकर श्रवण करे। तब समाचार यह है कि हे मदशी सुखदे, हे कीर्तिदा कीर्तिदे, हे राधा, मेरे द्वारा भेजी पेटिका अति उज्ज्वल ज्योतिपूर्ण तुम्हारे अति प्रिय तथा देहोचित मंडल
और तथा अलंकार द्वारा तुम सदैव श्रृंगारवती हो और सौभाग्य से परिपूर्ण होकर चिरंजीवी रहो। इस आशीर्वाद पूर्ण वांछना क्षमा करें वचनों को श्रवण कर जटिला बड़ी ही संतुष्ट हुई और तथा मन ही मन कहने लगी, आज सौभाग्य से बड़ा ही मंगल उपस्थित हुआ। इस प्रकार प्राप्त करके वधु मेरे पुत्र के प्रति अनंत प्रसन्न होंगी। तदनंतर किंचित मुस्कुराकर जटिला स्पष्ट रूप से बोली, हे बस तुम्हारी पत्नी अथवा तुम्हारे बहन कोई भी इस अत्यधिक भारी पेटी को इस स्थान से उठाने में किसी प्रकार भी सक्षम नहीं। अतएव तुम ही इस पेटिका को यहाँ से ले जाकर वृषभानु कुमारी के शयन कक्ष की बेदी पर रखाओ, जिससे वह इस पेटिका को खोलकर अपने प्रिय आभूषणों को शीघ्र ही देख सके। तब अभिमन्यु उस पेटिका को श्री राधिका जी के शयन कक्ष में रख कर चला गया। तब श्री राधिका की सहचरी अत्यधिक आनंद प्रकाश करने लगी। उस समय विमल बुद्धिमती श्री राधिका निर्जन ललिता से बोली, हे सखी बतलाओ तो आज अस्थान पर और असमय ही मेरा वाम बाहु, वाम नयन तथा वाम ऊरु सुचारू रूप से संबंधित क्यों हो रहा है। इसके उत्तर में ललिता बोली, श्री राधे, लगता है इस पेटिका में मंद्री भूषाजात अर्थात उत्तम मणि से निर्मित भूषण, प्रशांतर मणि भूषण, पवित्र धनकारी श्री कृष्ण विद्यमान है। सचमुच ब्रजेश्वरी ने स्वयं ही इसे प्रदान किया। अतएव तुम्हारे वाम अंकस प्रदन उनकी प्राप्ति रूप शुभ सूचना को प्रकट कर रहा है। हे सखी, यह संपदन अति सौभाग्य की चरम सीमा प्राप्ति के कारण ही हो रहा है। श्री राधा जी कहने लगी, हे ललिते, इस पेटी को देखने मात्र से मेरे मन में कोई अनिवार्य भाव कौतूहल उत्पन्न हो रहा। अतएव इसे शीघ्र ही खोलकर देखो कि इसमें सौभाग्यदायक कौन से भूष रतन है। इस प्रकार सखियों के उत्सुक होकर उस पेटिका में कौन सी निर्गुण वस्तु ये देखने के लिए उस पेटिका के चारों ओर खड़ी हो गई। फिर स्वयं श्री राधा ने अपने अंगों के सारे आवरणों को उतारकर शीघ्र उस पेटिका को खोल दिया। पेटिका को खोलते ही सखिया ये क्या है कहती हुई हाथ से ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगी। श्री राधिका की निंद्रित लज्जा रूप सहचरी जाग उठी और शत प्रमोद लहरी उल्लसित होने लगी। तब उनके अनावृत अंगों में अनंग रूपी मगर ग्रास कर लिया और वे लज्जा से अनंत घबरा गईं। किंतु आश्चर्य की विषय यह था, इससे पूर्व कला निधि श्री कृष्ण सहसा उस पेटिका से उठकर एक स्थान से सबके मुख का चुंबन कर दिया और तदंतर ललिता श्री राधा से कहा, हे सखी, ये जो भूषण आदि वस्तुएं आई वह धन्य, जो ने लाया वह तुम्हारा पति भी धन्य, तथा जिसने बड़े स्नेह इन भूषणों को भेजा वह भी गोष्ठ महेश्वरी श्री यशोदा भी धन्य। हे राधे, मेरे द्वारा प्रेरित इस भूषण द्वारा तुम श्रृंगारवती हो, यह समाचार वाणी धन्य है। और यही बेटी का आकार कीड़ा कर रहा वह घर भी धन्य है। हे सखी, गोष्ठेश्वरी अनंत स्नेह पूर्वक तुम्हें आदेश दिया, मैंने जो भेजा उसके द्वारा तुम श्रृंगारवती हो तथा तुम्हारा पति सास दोनों भी इसमें सम्मति प्रकट की। अतएव हे गंधर्वी के सदा ही इन तीनों गुरुजनों की आज्ञा पालन करो। ललिता की ये वाणी सुनकर श्री राधा बड़ी लज्जित हुई। तब श्री राधा कहने लगी, सखी, ब्रजेश्वरी अवश्य स्वयं इस पेटिका में बहुत से रत्न अलंकार आदि मेरे लिए दिए थे, परंतु इस धूर्त चोर ने उन्हें चुराकर किसी अन्य स्थान पर रख दिया और स्वयं इस पेटिका में प्रवेश कर बैठ गया। तुम शीघ्र से यहाँ से वृतांत आर्य सास जटिला से कह दो। तदंतर ललिता ने श्री कृष्ण से कहा, हे राधा बिसारिन, हे अभिमन्यु वाहिन, अर्थात तुम अभिमन्यु के सिर पर चढ़कर उसकी पत्नी राधा के समीप अभिसार की इच्छा से आए हो। तुम पृथ्वी को सती शून्य करने के लिए उद्गत हो। शीघ्र रत्न अलंकारों को लौटा दो, नहीं तो यहाँ पर आर्य जटिला को बुलाती हूँ। श्री कृष्ण बोले, देखो ललिते, तुम्हारी सखी राधा अनंत धूत है तथा अपना कार्य साधने में बहुत निपुण है। मैंने कौतूहलवश इस पेटिका में प्रवेश किया। तुम्हारी सखी अपने पति के द्वारा बलपूर्वक मुझे यहाँ लाई
और अब उस बात को तुम लोग छुपा रही हो। तत्पश्चात श्री कृष्ण श्री राधिका से कहने लगे, हे राधे, मैंने इस पेटिका में सौरभ का स्वादन करके भीतर रखे इन द्रव्यों को घनिष्ठा के द्वारा तुम्हारे पास भेजकर त्वितिवशतः पेटिका में अपनी देह को सुगंधित करने के लिए प्रवेश किया था। उसी समय देवर्षता तुम्हारे पति मुझे यहाँ ले आया। तदंतर सखियों कहने लगी, हे सखियों, मैं तुम्हें लोगों से विषय में नालिश अभियोग कर रहा हूँ, तुम लोग उस पर विचार करो। देखो, यदि श्री राधा का दोष हो तो मैं श्री राधा को दंड दूंगा, यदि मेरा दोष हो तो तुम लोग बहुरूप संपर्क उग्र पाश में बद्ध होकर यहाँ 3 रात दुख के साथ बिताऊंगा। युगल किशोर जैसे ऐसे वैभव द्वारा सखियों ने अपने नयन चकोर के काम से अपने वाणों के रस आस्वादन को, भक्तों के ध्यान को कवियों ने अपनी विचित्र विचित्र वाणियों से तथा 14 भुवनों के भौम वृंदावन पृथ्वी अपनी कीर्ति उत्तम रूप को सफल किया। जैसे विलास प्राण नित्य यौवन था व्यर्थ किशोर युगल युगल श्री राधा कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। प्रथम कौतूल संपूर्ण। हरे कृष्णा।